राजनीतिक साजिश के तहत संवर्गीय जो वैश्य समाज के लोग थे उनको आरक्षण दे करके सूरी समाज को पीछे धकेलने का काम किया गया है। राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में सूरी समाज को भी अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए सूरी समाज को भी आरक्षण दीजिए, और आरक्षण अगर नहीं देते हैं तो आने वाले वक्त में सूरी समाज निर्णय लगेगा कि सरकार अगर हमको नहीं देती है तो विपक्ष के लोग अगर आश्वासन देते हैं तो हम लोग उस काम को भी करेंगे कि विपक्ष की सरकार बनाने का काम करेंगे। भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दे रहा है सूरी समाज। जिस पार्टी को हम लोग वोट देते हैं, आप लोग तो बीजेपी के वोटर कहे जाते हैं, वैसे समाज के लोगों को 40 लाख हमारे मतदाता हैं, उस अनुसार से पूरे विधानसभा में 2 या 3 टिकट मिलते हैं, सभी राजनीतिक दल मिलकर देते हैं। आज हमारी उपस्थिति मात्र 2 है, और जिसकी आबादी 10 लाख है बिहार में, जिसकी आबादी 20 लाख है, उनको 40-45 टिकट मिल जाता है। ऐसे लोगों से हमारा हक मार करके और कुंडली मार के बैठे हुए हैं, ऐसे लोग से हम लोग चाहते हैं कि हमारी भी हिस्सेदारी बढ़े। चुनाव में महागठबंधन की तरफ से आपको मौका भी मिला, आपने चुनाव भी लड़ा, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि अब आप जरूरत पड़े तो एनडीए में जाते हैं। नहीं, देखिए, बिहार में इसी वर्ष चुनाव होना है और इस चुनावी दौर में लगातार सभी जातियों का रैली देखने को पटना में मिल रहा है। इसी कड़ी में हम जुड़ रहे हैं सूरी सम्मेलन में। आज जो है अखिल भारतीय सूरी संगठन की तरफ से महासम्मेलन रखा गया है और अपना बल प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुमन महासेठ हैं, झंझारपुर से महागठबंधन की ओर से चुनाव भी लड़े थे। सूरी महासम्मेलन की क्या जरूरत आ पड़ी सर? देखिए, वैश्य समाज पहले एकजुट था और वैश्य समाज को अधिकार भी मिल रहा था, लेकिन ये राजनीतिक साजिश के तहत संवर्गीय जो वैश्य समाज के लोग थे उनको आरक्षण दे करके सूरी समाज को पीछे धकेलने का काम किया गया है। राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में आज आरक्षण के आधार पर हमारा पंचायती राज का चुनाव होता है। जब चुनाव आयोग का निर्देश है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना है, लेकिन जब सूरी समाज के लोग पिछड़ा वर्ग के नाते जब नॉमिनेशन करते हैं तो कहते हैं कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये अति पिछड़ा वर्ग के लिए है। और इस प्रकार से नौकरी में भी अति पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर मिल रहा है। इसीलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि सूरी समाज को भी अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए, और उसी के तहत ये पहला मेरा महासम्मेलन है कि सूरी समाज को, पूरे बिहार के सूरी समाज को एकजुट करके एक मंच पर लाए हैं। और आगामी समय में सरकार से हम आग्रह निवेदन करते हैं, जिस प्रकार से आपने संवर्गीय को आपने आरक्षण देकर कृतार्थ किया है, सूरी समाज को भी आरक्षण दीजिए, और आरक्षण अगर नहीं देते हैं तो आने वाले वक्त में सूरी समाज निर्णय लगेगा कि सरकार अगर हमको नहीं देती है तो विपक्ष के लोग अगर आश्वासन देते हैं तो हम लोग उस काम को भी करेंगे कि विपक्ष की सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत अजीब नहीं लग रहा है ये सुनकर कि जिस समाज से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, उस समाज के लोग आज ये कह रहे हैं कि मुझे हक नहीं मिल रहा है, मुझे अधिकार नहीं मिल रहा है। जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। आज पॉपुलेशन के आधार पर जिनकी संख्या कम है उसकी हिस्सेदारी ज्यादा मिल रही है, और पॉपुलेशन के आधार की हमारी जो भागीदारी है हिस्सेदारी मिलना चाहिए। क्योंकि प्रदेश के प्रधानमंत्री का भी ध्यान गया है, सूरी समाज को धन्यवाद देते हैं कि चूंकि जातीय राजनीति जब बिहार में है और जातीय सम्मेलन पार्टी के बैनर के तहत भी होने लगा है, इसलिए सूरी समाज की मजबूरी है कि पार्टी में अपनी अस्मिता को बचाने के लिए समाज की भागीदारी के अनुसार से हिस्सेदारी चाहिए। कौन भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दे रहा है सूरी समाज? जिस पार्टी को हम लोग वोट देते हैं, आप लोग तो बीजेपी के वोटर कहे जाते हैं, वैसे समाज के लोगों को माना जाता है। ये तो नेता लोग सोचे कि हमको उनका वोट मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर हम वोट देते हैं तो हमको हिस्सेदारी चाहिए। किसके साथ जाएगी सूरी समाज इस बार? बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, हम लोग इंतजार करेंगे 1 महीना कि सरकार का क्या रूप होता है, क्योंकि ये काम सरकार को करना है। अगर आने वाले समय में अगर हमको विपक्ष भी आश्वासन देता है कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपको आरक्षण देंगे, तो हो सकता है कि हम लोग का निर्णय, सामूहिक निर्णय जो होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से आपको मौका भी मिला, आपने चुनाव भी लड़ा, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि अब आप जरूरत पड़े तो एनडीए में जाते हैं। नहीं, आज हिस्सेदारी की बात हो रही है, आज चुनाव की बात नहीं हो रही है। भागीदारी के अनुसार से हिस्सेदारी की बात हो रही है। भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी क्या लगता है कहाँ पे कमी रह गई? कितनी भागीदारी आपकी होनी चाहिए? हर जगह तो पाए ही जाते हैं वैसे समाज के लोग। जिस प्रकार से आप संख्या बल के आधार पर आप दे रहे हैं टिकट, हमारी भी संख्या का आपको अनुमान है कि 40 लाख हमारे मतदाता हैं, उस अनुसार से पूरे विधानसभा में 2 या 3 टिकट मिलते हैं, सभी राजनीतिक दल मिलकर देते हैं। आज हमारी उपस्थिति मात्र 2 है, और जिसकी आबादी 10 लाख है बिहार में, जिसकी आबादी 20 लाख है, उनको 40-45 टिकट मिल जाता है। ऐसे लोगों से हमारा हक मार करके और कुंडली मार के बैठे हुए हैं, ऐसे लोग से हम लोग चाहते हैं कि हमारी भी हिस्सेदारी बढ़े।
अच्छा, ऐसे लोगों से चाहते हैं हिस्सेदारी। हाँ ये बल प्रदर्शन इसीलिए किया जाता हाँ, यही आरक्षण के लिए और हिस्सेदारी के लिए। है, आरक्षण और हिस्सेदारी। हाँ जो आपको हिस्सेदारी देगा उसके साथ आप जाएंगे। हाँ, हम लोग को जो ये तय होगा, अभी तो हम लोग आग्रह किए हैं कि अगर हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो हम लोग जो हिस्सेदारी का उसके साथ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, सूरी समाज के और भी कई लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वाकई सूरी समाज जो कि वैश्य समाज से बिलोंग करता है, उनको आज हिस्सेदारी मांगने की आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है? क्योंकि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ही वैश्य समाज से जब आते हैं तो फिर उन्हें भी इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वैश्य समाज की जो आबादी है उसके अनुसार हमारी हिस्सेदारी अगर नहीं मिलेगी, हमारा जो अधिकार है वैश्य का अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम तो आवाज उठाने पर मजबूर होंगे। ये सही बात है कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्य जाति से आते हैं और उन्होंने अपने अभी हालिया बयान में ये स्वीकार भी किया है कि अब तो सूरी समाज हमारे परिवार है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन बिहार की जो स्थिति है, बिहार के जो मुखिया है वो वैश्य विरोधी है। आप अगर पता करेंगे तो उनके दल से एकमात्र विधायक है जो सहरसा जिले से है, मैं भी उनका नाम भूल रहा हूं, मैं बता दूंगा। एकमात्र विधायक है जो बिहार के मुखिया है, उनके दल से मात्र एक विधायक है। वो वैश्य के सबसे बड़े घोर विरोधी है। जब वो महागठबंधन की सरकार के मुखिया थे उसी समय बिहार में जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना में वैश्यों की संख्या को तोड़ मड़ोड़ करके दिखाया गया। हमें कई भागों में विभक्त करके, हमें 56 भागों में विभक्त करके दिखाया गया, जबकि जो उनकी सरकार की समर्थित जातियां थी उनके संख्या बल को बढ़ा करके उन्होंने दिखाने का काम किया। आज वो अलग बात है कि वो एनडीए में है। आप कह रहे हैं मुखिया बिहार के हैं जो आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो भी तो आपके गठबंधन में ही है। मोदी जी जिसको परिवार कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी तो गठबंधन में है बिहार में पिछले 20 वर्षों से। मोदी जी की कोई मजबूरी हो या उनका जो है बृहद सोच हो, उसके तहत चूंकि वो गठबंधन की सरकार चलाने में माहिर है और चला रहे हैं, इनके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। लेकिन उनके गठबंधन के सहयोगी जो नरेंद्र मोदी की नीति होगी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, वो दूसरे नेता की होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो नीति है वो आप खोजी पत्रकार भी जानते हैं और आप पता कर लीजिए कि बिहार के जो मुखिया है उनकी पार्टी से एकमात्र विधायक है मात्र। तो आखिर क्या वजह है कि जब हमारी आबादी पूरे बिहार में 33% है तो हमें संख्या बल पर हमें अधिकार मिलना चाहिए। मतलब अपने समाज के लोगों का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री? नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल ध्यान रख पा रहे हैं, लेकिन चूंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ नीतीश कुमार मुखिया है, मेरा ये कहना है कि वो वैश्य विरोधी है। नीतीश कुमार गठबंधन क्यों है? गठबंधन नहीं रखते हैं मोदी जी? गठबंधन तो बहुत सारे स्थितियों पर डिपेंड करता है। वो मुझ जैसे छोटे लोगों के, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के बस की ये बात नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि गठबंधन क्यों है। गठबंधन की नीति जो होती है वो देश के राजनीति पर, देश की गतिविधियों पर निर्भर करता है। कितनी सीटों की उपेक्षा रखते हैं आप बिहार विधानसभा चुनाव में? हम इतनी सीटों की उपेक्षा रखते हैं जितनी हमारी आबादी है। अब हमारी आबादी 33% है तो 243 में से 33% सीट तो हमको चाहिए ही ना। 243 में हमको जो है कि 33% सीट चाहिए। जो मेरा सीधा सा कहना है, अगर आप एक परिवार में 10 बीघा जमीन है, 4 भाई है, तो 2.5 बीघा का मालिक सब है। तो हमारी 33% अगर वैश्यों की आबादी है तो मुझे 33% हक चाहिए। उसमें जितना सीट मुझे आएगा उतना तो चाहिए ही चाहिए। परिचय क्या? अनिल कुमार साहा, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री, सह प्रभारी पूर्णिया, कोसी एवं भागलपुर प्रमंडल। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वैश्य समाज के तमाम लोग थे। हमने बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि आखिर वैश्य समाज को पटना में अपना बल प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उनका कहना है कि हमें भी हमारी हिस्सेदारी के अनुसार भागीदारी नहीं मिल रही है। बिहार के जो मुखिया हैं वो वैश्य विरोधी हैं, जिन्होंने हमारी भागीदारी हर जगह पर नहीं दी है। बाकी की बातों पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।